नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 8 कार्स एंड व्हील्स में पेज नंबर 92 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है अपना बैलेंसिंग एक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन है पहला, कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर? क्या आप एक प्लेट को अपने फिंगर पर बैलेंस कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पर कुछ मंकी यहाँ पे बैलेंसिंग सीख रहे हैं। आई विल बैलेंस इट, वो कह रहा है कि मैं बैलेंस कर लूँगा। ओप्स, आई विल ट्राई अगेन, एक बार करता है लेकिन उसके यहाँ से गिर जाती है। फिर वो दोबारा करता है, आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। फिर वो क्या करता है, जब वो सेंटर के उस पर रखता है प्लेट के, तब वो बैलेंस कर लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर? क्या आप अपनी फिंगर पे प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस अ प्लेट ऑन माई फिंगर, ऐसे लिखना है कि it is very difficult to balance a plate on my finger. It requires a lot of practice. हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तब हमें वो बैलेंसिंग मतलब आएगी कि कैसे हम प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। कब बैलेंस में आएगा वो? जब हम उसके सेंटर पे फिंगर, मतलब जब सेंटर पे फिंगर रहेगी तो शायद बैलेंस हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, वैसे आप इसको लिख लेना। तो मैंने ये आंसर लिख दिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस अ प्लेट ऑन माई फिंगर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना, इस तरह के लिख देना है। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और a राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस? आपको भी एक ऐसे ट्राई करना है, आपको प्लेट अपनी फिंगर पे रखना है, या राउंड लिड भी ले सकते हैं। और ये भी पूछा गया कि वेयर डज इट बैलेंस, वो कहाँ पर बैलेंस होगी। ठीक है ना। अगर इफ यू पुट योर फिंगर ऑन इट सेंटर, अगर आप मतलब आपके फिंगर आप प्लेट के बिल्कुल सेंटर पे रखते हैं। ठीक है ना। इफ यू पुट योर फिंगर ऑन इट सेंटर, देन यू कैन बैलेंस ए प्लेट। ठीक है ना, तब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर इस तरीके लिख देना, आई इफ आई पुट माई फिंगर ऑन इट सेंटर आई कैन बैलेंस अ प्लेट। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, इफ आई पुट माई फिंगर ऑन इट सेंटर आई कैन बैलेंस अ प्लेट और राउंड लिड। लिड मतलब ढक्कन, जो गोल वाले ढक्कन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस करोगे तो आप भी इसको बैलेंस करके ट्राई करके देखना है आप लोगों को भी। अगला टॉपिक है स्पिन द टॉप। जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वर गेटिंग बोर्ड। अब यहाँ पे चार फ्रेंड्स हैं, जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू। वो बोर हो रहे हैं। इट वाज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले, इसलिए वो बाहर खेलने को नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्या, सब बोर हो रहे हैं। सडनली अप्पू सेड, लेकिन अचानक अप्पू अप्पू कहता है, लेट्स ईच मेक अ टॉप। चलिए हम सब लोग क्या बनाते हैं, टॉप बनाते हैं। टॉप क्या होता है? टॉप को लोकल भाषा में बोलते हैं फिरंगी, जो घूमने वाली हवा में घूमती है, उस वो टॉप, उसको टॉप बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, दे टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड ट्रेस अ सर्कल ऑन इट। अब वो क्या लेते हैं, एक कार्डबोर्ड के पीस लेते थे, मतलब जो कार्डबोर्ड होता है उसका टुकड़ा ले लेते हैं और उस पर एक सर्कल ट्रेस कर लेते हैं, मतलब सर्कल बना लेते हैं। देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैट स्टिक्स इन इट। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर उस पे एक होल कर देते हैं और उस पे क्या रख देते हैं, मैच स्टिक। तो यहाँ पे समझने वाली, होल कहाँ पे करते हैं, वो सेंटर पे करते हैं या कहाँ पे करते हैं ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे अपनी स्टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों बनाए हैं, क्या किए, कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड पे सर्कल ड्रॉ कर लिए, उसको कट कर लिए। ठीक है ना। और और सभी लोग मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है, उसको लेकर उसमें पुट मतलब रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है ना। अब देखो, नाउ एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स व्हिच लुक्ड लाइक दिस। अब चारों बड़े एक्साइटेड है कि किसका सबसे ज़्यादा स्पिन करेगा जो टॉप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जाकिर ने ये इस तरीके का बनाया है, अप्पू का ये है, नैना एंड गुड्डू। तो यहाँ पर देखेंगे सभी का अलग अलग स्टिक लगे हुए हैं। देखो, जो जाकिर का है, उसकी जो
मैच स्टिक है वो राइट साइड के पास, राइट मतलब जो बाउंड्री राइट साइड की तरफ है, ठीक है ना। अप्पू का कुछ सेंटर में लग रहा है, नैना का कुछ लेफ्ट साइड में रख रहा है, गुड्डू का भी एग्जैक्टली सेंटर नहीं लेकिन थोड़ा सा सेंटर के नज़दीक है, ठीक है ना। तो ये चारों की अलग अलग पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, मतलब इस टॉप दिखाए गए हैं और कहाँ पर वो मैच स्टिक पुट कर रहे हैं तो उनके भी पिक्चर दिखाए गए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, किसका टॉप बिल्कुल ही स्पिन नहीं करेगा, मतलब घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं द टॉप मेड बाय जाकिर एंड नैना, जो जाकिर एंड नैना का टॉप है विल नॉट स्पिन एट ऑल, वो एक भी स्पिन नहीं करेगा क्योंकि जाकिर का बिल्कुल राइट साइड साइड की बाउंड्री पे यहाँ पे उसने स्टिक पुट किया है और नैना ने लेफ्ट साइड की बाउंड्री के पास पुट किया है, तो वो फंस जाएगी और वो स्पिन नहीं करेगी, तो दोनों की ही क्या स्पिन नहीं करेंगे, इसकी भी नहीं करेगी और इसकी भी नहीं करेगी, ठीक है ना, जाकिर एंड नैना की। तो यहाँ पे लिखेंगे द टॉप मेड बाय जाकिर एंड नैना विल नॉट स्पिन एट ऑल। ओके, नेक्स्ट है हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल, किसके किसका जो टॉप है वो थोड़ी सी घूमेगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो गुड्डू का है टॉप वो थोड़ा सा घूमेगा क्योंकि वो सेंटर के थोड़ा सा पास में नियर बाय सेंटर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा घूमेगा, स्पिन अ लिटिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्डूज टॉप विल स्पिन अ लिटिल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, किसका सबसे अच्छी तरीके से स्पिन करेगा। तो हम सभी जानते हैं कि अप्पू का जो टॉप है उसने मैच स्टिक कहाँ पुट किया है, सेंटर पे, तो सेंटर पे पुट करने पे उसका सबसे अच्छे से स्पिन करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्पूज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगला फोर्थ क्वेश्चन है इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, किसका जो टॉप है, ठीक है ना, नियरेस्ट टू सेंटर एंड सबसे सेंटर के पास में लग रहा है, ठीक है ना, तो वो अप्पू का है। तो इन अप्पूज टॉप, अप्पू के टॉप में द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर, जो स्टिक है वो सेंटर के बिल्कुल नियरेस्ट लग रही है, ठीक है ना। तो इनके चारों का आंसर कैसे लिखना है मैं लिख के बताता हूँ। तो मैंने इनके आंसर लिख दिए, फर्स्ट वाले का द टॉप मेड बाय जाकिर एंड नैना विल नॉट स्पिन एट ऑल, जो जाकिर एंड नैना का है वो एक भी स्पिन नहीं करेगा। नेक्स्ट गुड्डूज टॉप विल स्पिन अ लिटिल, गुड्डू का टॉप कुछ बहुत स्पिन करेगा। अप्पूज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन स्पिन करेगा, अप्पूज का। फिर नेक्स्ट है इन अप्पूज टॉप द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर, जो अप्पूज का टॉप टॉप था वो सेंटर के जो इसकी स्टिक लगाई थी उसने वो सेंटर के ज़्यादा नियरेस्ट लगाई है, ठीक है ना। सबसे नियरेस्ट किसका है, अपोज के टॉप का जो स्टिक है। तो इस तरीके के आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला टॉपिक है मेक योर आउन टॉप, यू आल्सो मेक योर आउन टॉप एंड प्ले दिस गेम, आप अपना ही आप लोग सब लोग अपना एक टॉप बनाएंगे और यही गेम खेलेंगे, ठीक है ना। टू मेक द टॉप स्पिन वेल वेयर विल यू मेक द होल, अगर आप ऐसा टॉप बनाए कि जी वो स्पिन अच्छा करे, ठीक है ना, तो इसके लिए आप कहाँ पर उसका होल करेंगे। देखिए जब लगे कि हमारा स्पिन अच्छे से करे तो हमारा जो टॉप का होल रहेगा वो सेंटर ऑफ द जो टॉप रहेगा वो सेंटर ऑफ द रहेगा, ठीक है ना, मतलब सेंटर में रहेगा। तो इसको इस तरीके लिखेंगे टू मेक द टॉप स्पिन वेल आई विल मेक द होल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पीस या टॉप, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आई विल मेक द होल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड टॉप, ठीक है ना, कार्डबोर्ड टॉप, ये ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। चलो मैं इसका लिख के आंसर बता देता हूँ, ऐसे आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, ओके। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है टू मेक द टॉप स्पिन वेल आई विल मेक द होल एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, या लिख सकते हैं सर्कुलर टॉप, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना, ओके। तो आज की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में इतना ही, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।